नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेवी व्हीकल फैक्ट्री। दोस्तों, इसमें आप लोग की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें आप लोग को कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या-क्या आप लोग की एलिजिबिलिटी एंड क्या आप लोग की वैकेंसी है, तो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। दोस्तों, अभी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारी वाहन निर्माणी, जो कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहेगा। तो नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट डेट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आप लोगों की यहाँ पे 28 जून 2025 से लेके जो आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो आप लोगों की यहाँ पे 19 जुलाई 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग यहाँ पे अपने देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम की डेट आप लोगों की क्या रहेगी, तो यहाँ पे जो कि ट्रेड टेस्ट जो कि यहाँ पे फेस 1 के लिए, ठीक है। एंड नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे पोस्ट ऑफ डिटेल ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पे पोस्ट की डिटेल यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को कैटेगरी वाइज आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन कॉन्टैक्ट ब्लैक स्मिथ के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एंड यहाँ पे एससी एसटी में कितनी है, वो आप लोग देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे कैटेगरी वाइज वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे जो कि कारपेंटर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट में जो कि आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए कर रहे हैं, तो इसमें कितनी वैकेंसी रहेंगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रो प्लेटर के लिए यहाँ पे जो कि कॉन्टैक्ट में यही भी, ठीक है। तो इसमें आप लोग की कितनी वैकेंसी, तो इसमें 3 ही वैकेंसी। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे देखेंगे एंड नीचे आ जाएंगे। नीचे आप लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ठीक है, जो कि आप लोग की टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे 1850 पोस्ट पे आप लोग यहाँ पे वैकेंसियां रखी है। तो आप लोग को यहाँ पे देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वन बाय वन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नीचे आ जाएंगे दोस्तों। एंड नीचे आने के बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो कि डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोगों की डिसेबिलिटी रहेगी, तो कौन कौन डिसेबिलिटी किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा, वो सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है, वो चेक कर लेना डिसेबल कैंडिडेट को। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग एक्सपेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी पोस्ट वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्या क्या आप लोग की क्वालिफिकेशन रहेगी। तो यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे ब्लैक स्मिथ के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कि यहाँ पे एनएसी, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, या आप लोग का यहाँ पे नेशनल एनटीसी, ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या यहाँ पे आप लोग देखेंगे एसटीसी, ठीक है, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। तो ये आप लोग के होने चाहिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग को अपनी यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपेंस यहाँ से देख लेना है दोस्तों, ठीक है, क्या क्या आप लोग यहाँ पे रखिए वन बाय वन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो क्वालिफिकेशन आप लोग को वन बाय वन अपना यहाँ से चेकआउट कर लेना है, ठीक है, क्या आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगी। तो हम लोग अप्लाई करने में जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं इस पे, तो ये सारा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी मैंने बता दिया क्या कैसे आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखनी है, पोस्ट वाइज किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आप लोग की रहेगी, ठीक है। बाकी एज लिमिट की बात करेंगे, तो एज लिमिट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 35 साल तक के कैंडिडेट, 35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी एज रिलेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे अपर एज जो कि आप लोग देख रहे हैं एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट रखी है। बाकी यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट दे रखी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे तो कैटेगरी वाइज यहाँ से देख लेना है दोस्तों। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पढ़ना अच्छे से, ठीक है, क्या क्या आप लोग के यहाँ पे बेसिक पे रहेंगे, क्या क्या आप लोग को यहाँ पे स्पेशल अलाउंस दिए जाएंगे, तो सारा कुछ आप लोग को यहाँ पे अलाउंस के डिटेल दे रखी है। तो अभी हम लोग लाइव यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देखते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो इस पेज का लिंक आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक मिलेगा। तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इस पेज में आने के बाद दोस्तों आप लोग को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे शेड्यूल आप लोग को दे रखा है, ठीक है, शेड्यूल ऑफ इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से भी आप लोग अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट अपनी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग लेफ्ट साइड में आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम करें तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, बाकी आप लोग एप्लीकेशन वाले ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लीकेंट का नेम आप लोगों को फिल करना है, तो नेम वही फिल करना है जो 10th की मार्कशीट पे आप लोग का नेम रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अपना नेम दे देंगे, तो जो भी आप लोगों का नेम रहेगा, नेम आप लोगों को फिल करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जो भी आप लोग की क्वालिफिकेशन रहेगी, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का चयन करें, तो आप लोग को जो भी आप लोग की अप्रेंटिसशिप रहेगी यहाँ पे, वो आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी है इनमें से आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, तो आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो भी जिसमें भी आप लोग की यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारा फिल्टर जनरल का है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि सिलेक्ट एक्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग पीरियड मंथ, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। तो इसमें चलिए सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का आपका पीरियड कितना था, वो आप लोगों को यहाँ पे अपने अप्रेंटिसशिप का पीरियड बताना है कि 12 महीने का है, 15 महीने का, 18 महीने का, 21 महीने का, वो अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल जो जिन लोगों ने यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यहाँ पे लिया है, वही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपल 0 करेंगे। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्रेंटिस का अपना सिलेक्ट करना है, तो इस तरीके से हम लोग दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक डेमो के लिए दे रहे हैं, आपका जितने का पीरियड होगा, ठीक है, अपना अप्रेंटिसशिप का, वो आप लोगों को यहाँ पे देना है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस पोस्ट, तो आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो पहला प्रेफरेंस आप लोग को यहाँ पे अपना देना है। तो चलिए, अपना पहला प्रेफरेंस आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग पहला इनमें से कौन सा देना चाहेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला इसको फिल्टर जनरल इसको देना चाहेंगे। एंड सेकंड प्रेफरेंस आप लोग किस पोस्ट को देना चाहेंगे, वो भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिल्टर एएफई को देंगे सेकंड। एंड थर्ड प्रेफरेंस आप लोग किसे देंगे, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर लिया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट वर्क एक्सपेंस ईयर, ठीक है। तो अगर आप लोग का यहाँ पे एक्सपेंस है अपना, तो कितना है वो आपको बताना है, ठीक है। जो कि यहाँ पे 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे, नहीं तो सिंपल आप लोग 0 करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे जेंडर, ठीक है। तो जेंडर आप लोग को फिल करना है, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो हम लोग मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे कैटेगरी फिल करनी है, जो भी आप लोगों की कैटेगरी रहेगी, वो कैटेगरी आप लोग को यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, तो जो भी आप लोग की रहेगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है, ठीक है। अगर है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच अगर कैंडिडेट आप लोग हैं, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगर यस करते तो अपनी कैटेगरी जो भी है आपकी, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हैव यू क्वालिफाइड एक्यूरेट नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे एनटीसी आप लोगों ने करी है, जो कि आपकी 60% के साथ है, तो आप लोगों को यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। तो आप लोग की जो एनटीसी है, वो आप लोगों ने 60% से किया, तो आप लोग यस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर उससे कम है तो आप लोग नो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे यस कर लेंगे। इसके बाद ही नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो जो भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कैलेंडर आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना ईयर पे क्लिक करना है, तो जो भी आप लोग का ईयर रहेगा, वो ईयर आप लोग को अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड मंथ, तो एक डेमो के लिए हम लोग यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें, ठीक है। एक डेमो के लिए किया है, यहाँ पे आप लोग को अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो एक डेमो के लिए है ये, ठीक है। इसके बाद फिर जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप लोग सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप लोग की यहाँ पे एज काउंट हो जाती है, आप लोग की जो भी एज रहेगी, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ही नेक्स्ट यहाँ पे जो कि अपना मेंशन फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे फिल करना है। जो भी आपके शरीर में पहचान चिन्ह है दोस्तों, वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है, कि जैसे कोई आपके शरीर में कोई दाग है, कोई कटा हुआ निशान है, या कोई तिल है, कोई घाव है, ठीक है, वो आप लोगों को बताना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे फेस पे यहाँ पे तिल है, तो हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे मोल ऑन फेस, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बता देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो शरीर में एक से ज्यादा कोई भी घाव होगा, कोई पहचान चिन्ह है, उसको बताना है। तो हमारे तिली है, जो कि हमारे यहाँ पे एक फेस में, एक शोल्डर में, तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मोल ऑन शोल्डर। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर फिल करना है, तो यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर आप लोगों को दे देना है, जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है।
और जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं उसी मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे ईमेल आईडी भी आप लोग को देनी है, तो एक ईमेल एड्रेस भी आप लोग को यहाँ पे फिल करना है, जो भी आप लोग का ईमेल एड्रेस रहेगा उसी ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से ईमेल अपना यहाँ पे दे देना है। तो ये चीजें देने के बाद आप लोग को नीचे आना है, तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी कोड। ठीक है, तो इस सिक्योरिटी कोड को आप लोग को यहाँ पे फिल करना है, इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप लोग सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे उसके बाद फिर इसको हम लोग यहाँ से सबमिट करेंगे। एंड नेक्स्ट जैसे आप लोग अपनी डिटेल यहाँ पे देने के बाद सबमिट करते हैं, ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद फिर आप लोग को इसी पेज में इंडायरेक्ट पहुंच जाते हैं आप लोग। इस पेज में आने के बाद पहले आप लोगों ने अप्लाई ऑनलाइन किया था, ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है, अप्लीकेंट लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो हमारा अभी डाटा चल नहीं रहा है, इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारा रिफ्रेश हो चुका है। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर, तो दोस्तों जैसे अपनी डिटेल आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पे जो भी अपनी डिटेल आप लोगों ने दे रखी होगी उसको आप लोगों ने सबमिट किया, तो आपके मोबाइल फोन पे एसएमएस के थ्रू या आपके ईमेल में आप लोगों को आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है। इसके बाद फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने फिल करी थी अपनी, वो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पे देनी है। एंड सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे देने के बाद आप लोगों को इसको लॉग इन करना है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं या आपके पास मैसेज नहीं आ रखा है, ठीक है, ईमेल में भी और मैसेज में भी, तो आप लोग फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी कर सकते हैं यहाँ से। चलिए हम लोग इसको लॉगिन कर लेंगे यहाँ से सारी डिटेल देने के बाद। एंड नेक्स्ट जैसे आप लोग लॉगिन करते हैं, ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग देखेंगे जिनकी यहाँ पे पेमेंट लगती है, ठीक है, तो जनरल वालों की, ओबीसी वालों की, इनकी कैटेगरी में यहाँ पे पेमेंट लगती है, तो यहाँ पे पेमेंट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग SC ST EWS वाले हैं या फीमेल है तो आप लोग यहाँ पे पेमेंट नहीं लगती। जैसे आप लोग लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते हैं आप लोग अपने यहाँ पे डैशबोर्ड में आते हैं जहाँ पे आप लोग अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। ठीक है, तो जो जिनकी यहाँ पे जिन कैंडिडेट की फीस लगती है तो उनको यहाँ पे अपनी पेमेंट करनी है। तो पेमेंट कैसे करनी है, तो यहाँ पे पे एप्लीकेशन फीस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपनी पेमेंट के मोड पे आप लोग आ चुके हैं, तो कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, या QR कोड के थ्रू कर रहे हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, वॉलेट के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जिससे भी कर रहे हैं अपनी पेमेंट यहाँ से करेंगे। तो पेमेंट 300 रुपये की पेमेंट करने के बाद आप लोग अपने पर्सनल डिटेल पे आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग पेमेंट करने के बाद यहाँ पे दिखाते हैं जिनकी पेमेंट नहीं लगती, ठीक है, उनको लॉग इन करते टाइम कैसा शो होता है। तो चलिए बाकी दोस्तों जैसे आप लोग लॉगिन करते हैं, ठीक है, जिनकी यहाँ पे फीस नहीं लगती है SC ST वालों की, ठीक है, तो वो जैसे लॉगिन करते तो यहाँ पे उनकी पर्सनल डिटेल तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की सारी डिटेल रहेगी। बाकी जिनकी पेमेंट लगती है, पेमेंट करने के बाद फिर आप लोग का ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद, तो यहाँ पे फादर नेम आप लोग को फिल करना अपना, ठीक है, जो भी आपका फादर नेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मदर नेम आप लोग को देना है। मदर नेम के बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर आप लोग को फिल करना है, जो भी आपका आधार नंबर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड, ठीक है, अगर पैन कार्ड है तो आपको फिल करना है, अदरवाइज आप लोग स्किप कर सकते हैं इसको। एंड नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए। ठीक है, तो नीचे यहाँ आ चुका है, तो पैन कार्ड आप लोग यहाँ पे है तो फिल करेंगे, अदरवाइज स्किप। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी तो इंडियन सिलेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे रिलीजन आप लोग को अपना सिलेक्ट करना है, जो भी आपका धर्म है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा हिंदू। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ठीक है, तो मैरिड है या अनमैरिड वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग अनमैरिड है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी है, जो कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे 10th की डिटेल यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 10th का बोर्ड नेम, तो जो भी आपका यहाँ पे बोर्ड नेम रहेगा वो बोर्ड नेम को आपको फिल करना है। इसके बाद अपना यहाँ पे स्कूल नेम आप लोग फिल करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपना मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आपका कितने का होता है 10th वो आपको फिल करना है। एंड ऑपरेट मार्क्स, तो ऑपरेट मार्क्स में कितने मार्क्स आपको मिले हैं 10th में, ठीक है, 10वीं में कितने मार्क्स मिले वो आप लोग को यहाँ पे फिल करना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आप लोग की कितनी बनी है वो परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी। एंड पासिंग ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो कौन से ईयर पे आप लोगों ने अपनी 10th पास करी है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आप लोग यहाँ पे देखेंगे अप्रेंटिसशिप की डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी अप्रेंटिसशिप की डिटेल देंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे NAC, ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की डिटेल। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है, तो ट्रेनिंग पीरियड कौन से मंथ पे आपने यहाँ पे किया था वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का रहेगा, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड इन मंथ, ठीक है, तो कितने महीने की आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड था वो आप लोग यहाँ पे देंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे मंथ ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, तो यहाँ पे अपना आप लोगों को अपना मंथ और ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिस भी ईयर आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग पीरियड को पास किया था वो मंथ और ईयर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से एंड ईयर सिलेक्ट हो गया एंड यहाँ पे मंथ सिलेक्ट हो गया इस तरीके से। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम मार्क्स देंगे अपने, ठीक है, जो कि यहाँ पे NAC का
कितने का टोटल मार्क्स होता है वो मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे देना है, ठीक है। जो भी आप लोगों का टोटल रहेगा वो यहाँ पे आ जाता है 400। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों के एनएससी मार्क्स ऑफ नेट, ठीक है, कितने मार्क्स आप लोगों को मिले हैं दोस्तों एनएससी में, तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे अपने जितने मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे मिले होंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप लोगों की परसेंटेज यहाँ पे कितनी बनी है वो परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद फिर अपना आप लोगों को यहाँ पे एनएससी का आप लोगों को यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो कि अपनी डिटेल फिल करनी है एनटीसी एंड एसटीसी, ठीक है, जो कि यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर आपका यहाँ पे स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, तो इन दोनों में से एक की डिटेल आप लोगों को यहाँ पे देनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड आप लोगों का सिलेक्ट रहेगा एंड ठीक है। तो ट्रेड सिलेक्ट के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना मंथ ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे आप लोगों ने एनटीसी या एसटीसी कौन से ईयर पे कौन से मंथ पे पास किया है वो ईयर आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दे देंगे यहाँ पे तो ईयर एंड अपना मंथ, तो यहाँ पे अपना एनटीसी का अपना मंथ और ईयर पासिंग ईयर आपको बताना है। इसके बाद फिर यहाँ पे एनटीसी एसटीसी का मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, टोटल कितने का होता है वो मार्क्स आप लोगों को बताना है, जितने का भी आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स होता होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे एनटीसी एसटीसी मार्क्स ऑफ इन दोनों में से जो भी आप लोगों ने किया, ठीक है, उसमें आप लोगों का कितने मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेने हैं दोस्तों, इस तरीके से एंड परसेंटेज आप लोग यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे अपना एनटीसी एसटीसी का यहाँ पे सर्टिफिकेट फिल करना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे जो कि आप लोगों के यहाँ पे डिटेल ऑफ ईपीएफओ, ठीक है। तो ईपीएफओ में अगर आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पे अपना यस करना है, ठीक है, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। यस करेंगे तो फिर अपने यहाँ पे डिटेल आप लोग देंगे, इंटर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अपना यहाँ पे आप लोग बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे आप लोगों को अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पे देनी है, तो यहाँ पे अपना बैंक डिटेल आप लोगों को फिल करना अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अपना नेम फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर बैंक नेम, तो बैंक का जो भी नेम रहेगा जैसे एसबीआई, ठीक है, एंड ब्रांच नेम कहाँ है तो यहाँ पे ब्रांच नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपनी ब्रांच नेम को फिल कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, ठीक है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना IFSC कोड को यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे अपना यहाँ पे जो कि आप लोगों का एड्रेस की डिटेल है, तो चलिए हम लोग एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ठीक है, तो अपना परमानेंट एड्रेस आप लोग को फिल करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपार्टमेंट, हाउस, प्लॉट नंबर या स्ट्रीट नेम, ठीक है, जो भी आप लोगों को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे अपार्टमेंट, तो यहाँ भी सेम ही है, ठीक है, अपार्टमेंट, हाउस, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट, तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे विलेज टाउन सिटी, जो भी आप लोग की यहाँ पे विलेज टाउन सिटी रहेगी वो अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस यहाँ पे आप लोग देंगे एंड आप लोग की जो भी यहाँ पे तहसील है तो तहसील यहाँ पे फिल करेंगे एंड इसके बाद अपना स्टेट आप लोग को फिल करना है, जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं एंड यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को आप लोग को फिल करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप लोग की यहाँ पे रहेगी, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोगों को फिल करना है, जो भी आपका पिन कोड रहता है, ठीक है। तो ये एड्रेस आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। अगर आप लोग का परमानेंट एड्रेस एंड कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इस बॉक्स में चेक बॉक्स करना है, जो कि सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो आप लोग का सेम है तो यहाँ पे बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अगर अलग अलग है तो यहाँ पे अनक्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैनुअली अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिलअप करेंगे, ठीक है, अपार्टमेंट, हाउस, प्लॉट नंबर या स्ट्रीट नेम, ठीक है, एंड अपना यहाँ पे विलेज टाउन सिटी एंड यहाँ पे जो कि तहसील एंड अपना स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, तो सेम है तो यहाँ पे चेकबॉक्स करना है। तो एड्रेस की डिटेल आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करनी है, ठीक है। ये सारी डिटेल देने के बाद आप लोग को इसको सेव कर लेना है एंड नेक्स्ट जैसे आप लोग सेव करते हैं इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेंट का फोटो, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट देखेंगे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना आप लोग को और केबी साइज यहाँ पे आप लोगों की 50 केबी तक होनी चाहिए, 50 केबी से ज्यादा का आपका यहाँ पे फोटो का साइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फोटो को आप लोग को यहाँ पे चॉइस फाइल करना है दोस्तों, जैसे जो भी फोटो आप लोग की है उस फोटो को आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए एक फोटो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ये एक फोटो है, ठीक है, 50 से कम का इसका साइज है। तो यहाँ पे फोटो आ चुकी है, इसको हम लोग अपलोड करेंगे। जैसे अपलोड में हम लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ पे फोटो हमारी आ चुकी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर आप लोगों का यहाँ पे
अटैच एप्लीकेंट सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नेचर का भी साइज यहाँ पे फॉर्मेट देखना आप लोग को जेपीजी फॉर्मेट में है, 50 केबी से कम का है। तो सेम तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे फोटो को अपलोड किया वैसे आप लोग को अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। चॉइस फाइल करके सिलेक्ट हो जाएगी एंड अपलोड करना है, ठीक है। 50 से कम का साइज रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे सेम तरीका है जो कि यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। तो आप लोग को अपने उल्टे हाथ का अंगूठे का निशान जो कि थंब को आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है। जेपीजी फॉर्मेट में ही रहेगा और 50 केबी से कम का रहेगा, सेम तरीके से जैसे फोटो को अपलोड किया है। इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे आधार कार्ड के लिए आता है। तो आधार कार्ड का फॉर्मेट यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना आप लोग को, और जो साइज रहेगा पीडीएफ का 2 MB से कम का होना चाहिए, ठीक है। एंड चॉइस फाइल करेंगे, जैसे अपलोड करने का प्रोसेस सेम ही रहेगा। इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो आधार कार्ड के बाद फिर आप लोग का पैन कार्ड, तो पैन कार्ड को भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, 2 MB से कम का साइज होना चाहिए, ठीक है। सेम तरीके से चॉइस फाइल करके अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST OBC EWS, तो इस सर्टिफिकेट को आप लोगों को जो भी आपकी कास्ट होगी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, 2 MB से कम का साइज होना चाहिए, ठीक है। तो सबका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप लोग के उनके यहाँ पे 2 MB का ही साइज यहाँ पे रखा है हर एक डॉक्यूमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कि 10th स्टैंडर्ड का आप लोगों का यहाँ पे अपनी मार्कशीट को अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, 2 MB से कम का साइज रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे रिलेवेंट अपना देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो इसकी आप लोगों को मार्कशीट को अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, 2 MB से कम का साइज होना चाहिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे रिलेवेंट जो कि यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, इन दोनों की आप लोग को यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है, जो भी है आप लोगों का इसमें। एंड यहाँ पे मार्कशीट को अपलोड करेंगे, फॉर्मेट यहाँ पे पीडीएफ रहेगा, 2 MB से कम का साइज रहेगा, केबी साइज। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट जो कि आप लोगों का यहाँ पे बैंक पासबुक है। तो बैंक पासबुक की आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ को अपलोड करना है दोस्तों। तो बैंक पासबुक जिसमें आप लोगों का अकाउंट नंबर रहता है, ठीक है, सारी आप लोगों की डिटेल रहती है, IFSC कोड रहता है, ब्रांच नेम रहता है। तो वहां का जो फर्स्ट पेज है आप लोगों का जिसमें सारी डिटेल आप लोगों की है, उस पेज की आप लोगों को यहाँ पे एक पीडीएफ फॉर्मेट बना के, ठीक है, उसको अपलोड कर लेना है यहाँ पे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आप लोगों को डिक्लेयर करना है, इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो कि लास्ट आप लोग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे ही डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन डिटेल भी आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग को प्रीव्यू करना है पहले, ठीक है। इसके बाद प्रीव्यू करने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे डिक्लेयर देना है। डिक्लेयर देने के बाद यहाँ पे लॉक एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन जैसे ही आप लोग करेंगे यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर आप लोग का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है एंड आप लोग को प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, तो वहां से अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आप लोग को निकाल लेना है दोस्तों।